India abstains UNGA voting वर्सेस रशिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कल गुरुवार के दिन कई देशों ने रशिया को आड़े हाथों लिया और यूक्रेन के हवाले से रशिया की काफी निंदा की। जनरल असेंबली ने काफी बड़े बहुमत से यानी मेजोरिटी से रशिया को यूक्रेन से इमीडिएटली और इनकंडीशनली खाली करने के हक में वोट किया है। पूरे 180 मेंबर्स में से 141 देशों ने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट किया, जबकि 7 ने इसके विरुद्ध किया है और 32 देशों ने इस वोटिंग को एब्सटेंट कर दिया। एब्सटेंट मतलब मतदान ना देना होता है, एक तरीके का बचना होता है कहा जाए तो वीडियो के मुख्य विषय पे आते हुए और आगे बढ़ते हुए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इंडियाज इंटेंट ऐसे और डिटेल्स भरे वीडियोस के लिए। तो बड़ी बात कल के वोटिंग से ये निकली है कि इंडिया ने फिर से रशिया के खिलाफ वोटिंग से मना कर दिया है। देखिए, पिछले एक साल से चल रहे रशिया और यूक्रेन वॉर को एक साल पूरा हो गया है और इसी के पहले वर्षगांठ को तटस्थ बनाने के लिए अमेरिका में कई दिनों से काफी हलचल था और कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल रिजोल्यूशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव जारी करने के लिए वोट पड़े और इंडिया ने हर बार की तरह फिर से वोटिंग एब्सटेंट कर दिया। इंडिया ने शायद ही ऐसे किसी बड़े प्रस्ताव जो रशिया के खिलाफ हो उसके हक में वोट किया है। हाँ, पर पिछले साल पर रशिया के खिलाफ 3 वोट दिए थे जो रशिया के यूक्रेन राज्य हरण जासूसी बलून से रिलेटेड था, बट वो मूलतः एक प्रोसीजरल वोटिंग था, कुछ बड़ा नहीं था, कुछ खास नहीं था। पर जब उसके कुछ दिन बाद यानी कि सितंबर-अक्टूबर 2022 में यूएनएससी में रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होना था तो इंडिया ने तब भी एब्सटेंट कर दिया था और अल्टीमेटली उस रेजोल्यूशन के खिलाफ रशिया ने अपना वीटो पावर यूज किया था और वो प्रस्ताव यानी कि रेजोल्यूशन वहीं निराधार हो गया। तो कल भी इंडिया ने अपने वोट को इस्तेमाल नहीं किया है, पर इस बार भी एब्सटेंट कर देना वोटिंग को ये सिग्निफिकेंट है इस समय, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड भी बहुत बढ़ रहा है और इसके चलते हमारी काफ़ी देशों से काफ़ी रिश्ते सुधरे हैं और नए बने भी हैं और कई देशों से हमारी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और इस प्रोसेस में हमें कई खास दोस्त भी मिले हैं। वैसे ही फ्रांस एक देश है जो इंडिया का इस समय बहुत ही अच्छा पार्टनर बन चुका है और सिर्फ पार्टनर तक ही नहीं बल्कि वे भारत जैसे देश के बहुत ही संवेदनशील जैसे कि डिफेंस फिर ओवरऑल टेक्नोलॉजी में इंडिया का बहुत ही बड़ा पार्टनर बन चुका है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इन दोनों के लेन देन बढ़ने वाले हैं। फ्रांस ने कुछ दिन पहले ही इंडिया को ओपनली रिक्वेस्ट की थी कि वो रशिया के खिलाफ एक बार वोट कर दे। ये रिपोर्ट हुआ है कि फ्रेंच ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को रशिया के खिलाफ वोट देने के लिए बहुत मनाया था, पर इंडिया ने फिर से वोटिंग एब्सटेंट कर दिया। इंडिया के साथ 30 से भी ज़्यादा और देशों ने वोटिंग एब्सटेंट किया। उनमें से कुछ देश हैं चाइना, गैबोन, बांग्लादेश, ईरान, मंगोलिया, टोगो, बुरुंडी और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी एब्सटेंट किया। टोगो बुरुंडी का तो समझ आता है, पर आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान ने एब्सटेंट किया है, वो भी अमेरिका के खिलाफ। एनीवे, शायद लगता है कि वो इंडिया से सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं कम से कम। और जिन देशों ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है उनमें से नॉर्थ कोरिया, सीरिया, माली और बेलारूस जैसे कुछ देश हैं। मीनवाइल इस रेजोल्यूशन में जिसमें रशिया को यूक्रेन से तुरंत अपनी फोर्स वापस लेने को और शांति स्थापित करने को कहा गया है। दिस इज़ अ वेरी बिग अपडेट, क्योंकि अब आने वाले समय में आप रशिया पर शिकंजा कसते हुए देखेंगे। बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या रशिया सच में अब यूक्रेन खाली कर देगा? क्या रशिया अपने फोर्सेस को पीछे बुला लेगा? जी नहीं, रशिया इन रिजोल्यूशंस को नहीं मानेगा और वो ऐसे ही अप फ्रंट पीछे नहीं हटेगा। रशिया ने तो इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लिया है। उसने कहा है कि वेस्ट ने सिर्फ रूस को पीछे दिखाने के लिए या तो फिर हराने के लिए सिर्फ एक देश का इस्तेमाल किया है और जो व्लादिमीर पुतिन का रिसेंट स्टैंड है उससे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रूस पीछे हट जाएगा। तो क्या अब 141 देश मिल के रशिया को पीछे धकेलेंगे? जी नहीं, ये करना एक ओपन वॉर होगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3। रूस को ऐसा कोई भी देश हेड ऑन नहीं लेगा, पर मेनली इंटरनेशनल पावर्स को इस फर्स्ट रशियन यूक्रेन वॉर एनिवर्सरी पर कुछ बड़ा रेजोल्यूशन या कुछ कर दिखाने का प्रयास था। सो दिस इज व्हाई दे हैव डन दिस एंड दिस वॉर विल गो ऑन फॉर सम टाइम।
यूएनजीए का किसी भी मुद्दे पर इस तरीके से बहुमत में वोट पड़ना तो बहुत बड़ी बात है और हमें भारतीयों को इसके कुछ इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ प्रभाव जो हो सकते हैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सबने मिलकर रशिया के खिलाफ कई सारे सैंक्शंस लगाए थे और अब भी इनका मिजाज बहुत गर्म है और कुछ ऑफिशियल्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के एक डिग्निटरी ने हाल ही में कहा था कि वे नए लिस्ट ऑफ सैंक्शंस को लगाएंगे रूस पर और उसके हर रेवेन्यू को जो उसके वॉर को फंड कर रहा है। तो रूस के रेवेन्यू का लेना देना मेजरली इंडिया जैसे देशों से है, क्योंकि इंडिया रूस से भारी मात्राओं में तेल और डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता है, जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स। अभी तक तो अमेरिका ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने कोई मेजर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं इंडिया के ऊपर फिलहाल, पर कुछ महीने पहले भारत पर बंदिशें लगाने की बहुत सारी बातें चल रही थी, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन में। पर इंडिया का इंटरनेशनल प्रेजेंस और भारत का प्रभाव 2023 में बहुत है, चाहे वो अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो। तो उस दौरान भी इन देशों के पास भारत पर सैंक्शंस लगाने का बहाना था, परंतु भारत पर सैंक्शंस लगाकर वे इंडिया को अपना दुश्मन नहीं बना सकते और भारत ने हर बार अपने पक्ष को काफ़ी साफ सुथरे सबके सामने रखा है, जिससे दुनिया में इंडिया की स्टांस को समझा भी गया है और सराहा भी गया है। इंडिया ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को अपने जनता की ज़रूरतों के मुताबिक करते हैं, ना ही कि कोई देश हमें कह दे कि हम किसी से कुछ ना खरीदें तो हम नहीं खरीदेंगे। बट मूविंग अहेड, शायद हो सकता है कि इंटरनेशनल फोरम से या इन बड़े इंस्टीट्यूशन से कोई ना कोई इम्पोजिशन हो इंडिया के इंपोर्ट्स पर, मुख्य तौर पर रशिया और ईरान की इंपोर्ट्स पर भारत पर सैंक्शंस या इम्पोजिशन लगाने वाला ये ज़रूर ध्यान में रखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके के सैंक्शंस को अपने ऊपर आने नहीं देगा और मोदी गवर्नमेंट तुरंत रिएक्ट करेगी जो शायद उनके अनुकूल ना हो, क्योंकि इंडिया लगभग हर एक बड़े देश का इस समय बिजनेस पार्टनर और डिफेंस पार्टनर भी बन चुका है। इंडिया उनके सैंक्शंस को उन्हीं के देश के किसी बड़े बिजनेस डील को स्क्रैप करके रिप्लाई कर सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक आने वाले कुछ महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इन सबसे जुड़ी डिटेल्स के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इंडियाज इंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक गुड केयर गाइस।